हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ ग्राफ का एक और इजी प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को हम बीएफएस के थ्रू करना चाहेंगे। तो मैं आपको बीएफएस भी इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, और अगर हम इसमें बीएफएस लगाते हैं तो हमें शॉर्टेस्ट पाथ का भी सॉल्यूशन यही लगा सकते हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे इस प्रॉब्लम में। तो आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को। तो अब इन्होंने कहा है कि क्वेश्चन में आपको n दिया जाएगा जो कि नंबर ऑफ नोड्स है। एजेस का एक एरे दिया जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि कितने एजेस हैं, और सोर्स और डेस्टिनेशन के नोड्स के नंबर दिए जाएंगे। आपको ये बताना है कि क्या आप सोर्स के थ्रू सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं या नहीं। तो अगर हम देखें फर्स्ट एग्जांपल, तो ज़ीरो से हमें टू पर जाना है, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ज़ीरो से लेके टू पर ही एक एज है, तो हम जा सकते हैं। और अगर सेकंड एग्जाम्पल को देखें तो एन सिक्स है, यानी कि छः नोड्स है हमारे पास, और एजेस हैं हमारे पास ये ज़ीरो टू वन, ज़ीरो टू टू, थ्री टू फाइव, फाइव टू फोर, फोर टू थ्री, और सोर्स है हमारे पास ज़ीरो, और डेस्टिनेशन है फाइव। तो अगर आप देखेंगे तो बीच में यहाँ पर कोई कनेक्शन ही नहीं है, वन और थ्री के बीच में या टू और फोर के बीच में। तो अगर कनेक्शन नहीं है तो मतलब हम यहाँ से वन से थ्री जा ही नहीं सकते, और थ्री से फाइव जा ही नहीं सकते। तो यहाँ पे रिटर्न हमें फॉल्स करना है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन देख लिया है। अब हम देखते हैं कि किस किस कंपनी ने इसे पूछा है। तो अगर कंपनी देखेंगे तो पिछले 6 महीनों में गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ब्लूमबर्ग, लगभग सारी ही फैंग कंपनीज ने इसे पूछा है। तो तो आइए देखते हैं सी प्लस प्लस का कोड। तो सबसे पहले हमें एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स या एडजेसेंसी लिस्ट बिल्ड करनी होगी। एडजेसेंसी लिस्ट बिल्ड करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा आसान होती है कंपेयर टू मैट्रिक्स। तो हम एक लेंगे अनऑर्डर्ड मैप, जिसमें हम की को लेंगे इंट जो कि हमारी नोड की वैल्यू होगी, और इसमें लेंगे एक वेक्टर वैल्यूज़ में जो सारे के सारे उस नोड से जाने वाले एजेस को स्टोर करके रखेगा। और इस मैप को हम दे देते हैं नाम ए डी जे लिस्ट। अब हम क्या करेंगे, फॉर, अगर हम देखें क्या हमारे पास इसमें भी छः एजेस है, नहीं हमारे पास इसमें पांच ही एजेस है, तो एन जितनी एजेस नहीं है हमें। तो हम इसमें लेंगे फॉर ऑटो, ऑटो ले सकते हैं या वेक्टर ले सकते हैं, वेक्टर ऑफ इंट ले सकते हैं ऑटो। हम लेंगे एज, एजेस। हम एडजेसेंसी लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एडजेसेंसी लिस्ट हम इसमें कैसे बना रहे हैं कि हम हर एक की के लिए, उस मतलब हर एक नोड के लिए उससे जाने वाली वैल्यूज़, उससे जाने वाले पाथ्स या एजेस को जो भी दूसरे नोड्स पर जा रहे हैं उनको स्टोर करके रखेंगे। तो ज़ीरो से वन के बीच में एक एज है, तो हम ज़ीरो के नोड में, मतलब अगर ज़ीरो की है हमारे पास एडजेसेंसी लिस्ट में, तो हम उसके वैल्यू में वन और टू दोनों ही स्टोर करके रखेंगे। इसी तरह हम वन के लिए भी करेंगे, वन में भी ज़ीरो और टू होगा, और टू के लिए भी ज़ीरो और वन होगा। तो हम इसको ऐसे करेंगे कि ए डी जे लिस्ट ऑफ एज ऑफ ज़ीरो डॉट पुश बैक इन ब्रैकेट ए डी जे लिस्ट, सॉरी, एज ऑफ वन। और इसी तरह हम वन के लिए भी करेंगे, ए डी जे एज, सॉरी, ऑफ वन। क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल है तो हमें दोनों में ही डालना होगा। तो इस तरह से हमारी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बन जाएगी। अब हम शॉर्टेस्ट पाथ वाला यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम किसी साइकिल में फंस नहीं जाए, क्योंकि हमें दिख रहा है कि फर्स्ट वाले में साइकिल है ग्राफ में। तो हमें बार बार उसी नोड पर नहीं आना है। जैसे अगर समझिए कि हम जीरो से वन पर आए तो वन से हम वापस जीरो पे चले गए, इस तरह से वो चलता ही रहेगा। तो हमें वो नहीं करना है। तो इसके लिए हम एक विजिटेड नाम का सेट ले लेंगे, जिसके अंदर हम, सॉरी,
स्टोर करते जाएंगे कि हम किस किस नोड से होकर आए हैं, तो हम ताकि हम वापस उस नोड पर ही नहीं जाएं। और फिर हम क्यू ले लेंगे जिसके अंदर हम इंटीजर ही ले लेंगे वापस। मैं इसे नाम भी लेटर क्यू दे देता हूँ। और अब हम क्यू में डालेंगे सोर्स, और हम विजिटेड में भी डाल देंगे सेट लिया है हमने इंटीजर टाइप का। अब हम इसमें इंसर्ट ले लेंगे सोर्स ही। अब हम करेंगे क्या कि वाइल क्यू नॉट क्यू डॉट एम्प्टी, हम इसमें से फ्रंट वाला इंटीजर निकाल लेंगे। इंट नोड इज इक्वल्स टू क्यू डॉट फ्रंट और क्यू डॉट पॉप। फिर यहाँ पर हमें सर्कुलर ब्रैकेट देने होंगे। फिर हम क्या करेंगे कि जब अगर जो नोड हमें मिला है क्या वो डेस्टिनेशन नोड की वैल्यू के बराबर है, अगर है तो रिटर्न ट्रू, और अगर नहीं है तो हम उसके नेबर्स में जाएंगे। फॉर ऑटो नेबर एडीजे लिस्ट ऑफ नोड इफ नेबर, अब ऐसा करेंगे हम कि विजिटेड डॉट फाइंड इन ब्रैकेट नेबर नॉट इक्वल्स विजिटेड डॉट एंड। तो ही हम जाएंगे, मतलब हमें विजिटेड में वो नेबर नहीं मिला, मतलब हम उस नोड पर अभी तक गए नहीं हैं, तो फिर हम क्यू में उसे पुश करेंगे उस नेबर को और उसे विजिटेड भी मार्क कर देंगे। विजिटेड को सेट लेने की जगह हम उसे एक इंटीजर एरे के इसमें भी ले सकते हैं, या बूल टाइप का वेक्टर भी ले सकते हैं, या बूल टाइप का एरे भी ले सकते हैं, जिसमें हम अगर उसे विजिट करते हैं तो हम उसे फॉल्स की जगह ट्रू मार्क कर देंगे। हम इनिशियली सबको फॉल्स रखकर बाद में उसे ट्रू मार्क कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। विजिटेड डॉट एड इंसर्ट सॉरी तो इस तरीके से हम कर देंगे। और अगर हमें नहीं मिला, रिटर्न हमने अंदर से नहीं किया ट्रू, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसे फॉल्स रिटर्न कर देंगे, मतलब हम कभी उस डेस्टिनेशन नोड पर पहुंचे ही नहीं। तो अभी इसे रन करके देखते हैं। तो ये आ रहा है केस कि दोनों भी एक्सेप्टेड है। सबमिट किया, एक्सेप्ट हो गया। तो अगर हम अब इसकी टाइम, अब हम देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को। तो अगर इस कोड के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए, तो हम अगर एक नोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ को n पकड़ें और एजेस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को m पकड़ें, तो हम सारे एजेस पे गए और हमने स्टोरेज के लिए भी सारे एजेस को स्टोर करके रखा है एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर, और हम सारे नोड्स पे इटरेट भी किए और सारे एजेस के थ्रू भी गए। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी O ऑफ n प्लस m, जहाँ पे n इज़ द नंबर ऑफ नोड्स और m इज़ द नंबर ऑफ एजेस। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए, तो हमने स्पेस भी हमने स्टोर किए सारे के सारे नोड्स क्यू में, और हमने सारी की सारी एजेस को भी स्टोर करके रखा है एडजेसेंसी लिस्ट में।
तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी O ऑफ n प्लस m। तो मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ। n plus m where n is the number of nodes and m is the number of edges। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया है फाइंड इफ पाथ एग्जिस्ट इन अ ग्राफ इजी क्वेश्चन C++ में। मैं अभी आपको पाइथन का कोड भी दिखा देता हूं। तो ये रहा पाइथन का कोड फाइंड इफ पाथ एग्जिस्ट इन अ ग्राफ क्वेश्चन के लिए। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो हमने एडजेसेंसी लिस्ट ही बिल्ड की है यहाँ पे, बस मैंने उसको नाम ग्राफ दे रखा है। डिफ़ॉल्ट डिक्ट यूज़ किया हमने, जिसके अंदर वैल्यू का टाइप हमने दे रखा है लिस्ट का। और सीन के लिए हमने एक एरे ही लिया है जिसको हमने इनिशियली सबके लिए फॉल्स रखा है नोड के लिए। और जैसे जैसे हम किसी भी इसको विजिट करते जा रहे हैं तो हमने उसे ट्रू कर दिया है। और यहाँ पे अप्रोच हमने DFS की जगह BFS का लिया है। तो अगर हम डेस्टिनेशन नोड पर पहुँच जा रहे हैं तो हम ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि हमने अगर किसी नोड को मार्क किया है या नहीं। हमने फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा है पहले तो DFS का, तो रिकर्जन यहीं पर होगा पूरा। और हमने यहाँ पर ले रखा है चेक कि अगर हमने उस नोड को विज़िट किया है, अगर नहीं किया है तो ही हम उसको विज़िट करेंगे। पहले हम उसको मार्क कर देंगे कि हमने उसे विज़िट कर लिया, और उसके सारे जो नेबर्स हैं उन सब के लिए हम DFS को रन करेंगे। तो अगर एंड में हमें नहीं ही मिलता है तो हम फॉल्स ही रिटर्न कर देंगे। और ये DFS हम सोर्स से शुरू कर रहे हैं, इसलिए हमने उसका कॉल दे दिया है। तो रिटर्न कर देंगे यहाँ पर DFS ऑफ सोर्स। तो जैसे ही अगर ट्रू हो जाता है तो ये फंक्शन के लिए यहाँ पे ट्रू रिप्लेस हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे फॉल्स रिप्लेस हो जाएगा और हम उसे रिटर्न कर देंगे। तो अगर मैं इसे रन करूँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही है जैसे हमने डिस्कस किया अभी, तो ये भी चल गया। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर दिया है इसे पाइथन में भी। थैंक यू।